राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। चिंता करे तो मिले बीमारी और चिंतन करे तो मिले बिहारी। बोलो मोर मुकुट वाले की जय, बंसी वाले की जय, माखन चोर की जय। कहते हैं दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण हमारी राधा रानी को इतना प्रेम करते थे तो उनसे उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया। जब भी कोई प्रेम प्रसंग की बात आती है तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम सर्वप्रथम पहले लिया जाता है और सब लोग उनकी संज्ञा देते हैं। कहते हैं कि जब राधा कृष्ण इतना प्रेम करते थे तो विवाह क्यों नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण को विवाह करना चाहिए था। दोस्तों, ये छोटी सी प्रसंग, छोटी सी जानकारी इसी प्रश्न पर आधारित है। तो पूरा प्रसंग, पूरी वीडियो सुनिएगा। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इस प्रसंग में मिल जाएगा। आपके अंदर जो प्रश्नों की जिज्ञासाएं हैं वो इस छोटे से प्रसंग के अंदर समाप्त हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रसंग को ध्यान से सुनिए। कहते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में इस प्रसंग से जुड़ी कई कथा प्रचलित हैं, जिसमें सबसे पहले कथा के अनुसार ये माना जाता है कि राधा कोई और नहीं, श्री कृष्ण का ही रूप थी। स्कंद पुराण की माने तो श्री कृष्ण को आत्माराम भी कहा जाता है अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हुए आनंदित रहता है। अपनी आत्मा में आनंदित रहने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं रहती। उनकी आत्मा तो राधा ही है और राधा कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में भगवान कृष्ण का विवाह होना या बिछड़ना का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ने ही खुद को दोनों रूप में प्रकट किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको अलग अलग जरूर दिखता है कि एक कृष्ण है एक राधा, पर वो अलग अलग कभी नहीं, वो एक ही हैं। अपने आप को खुद उन्होंने दो रूपों में प्रकट किया है। ये भगवान का मनोरम रूप है। पुराणों में उनके इस रूप रहस्य आध्यात्मिक और दर्शन से जोड़कर देखा गया है। ब्रह्मण्ड पुराण में वर्णित है, कथा के अनुसार कृष्ण के साथ राधा में गोलोक में रहती थी। एक बार की बात है, ये कथा छोटा सा प्रसंग आप लोग सुनिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, उनकी अनुपस्थिति में अपनी दूसरी पत्नी भगवान श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विजया के साथ घूम रहे थे। तभी वहाँ राधा रानी आ गई और विजया पर नाराज हो गई और वहाँ से चली गई। श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा और सेवक जो दोनों उपस्थित थे वहाँ, उन्होंने देखा और यह व्यवहार उनका देखकर राधा रानी का उन्हें ठीक नहीं लगा। वो राधा रानी को भला बुरा कहने लगे। राधा ने नाराज होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ राक्षस बनने का श्राप दे दिया। शंखचूड़ राक्षस बनने का श्राप राधा रानी ने ही उन्हें दिया था। इस पर श्री दामा ने भी उसे पृथ्वी लोक में जन्म लेकर 100 वर्षों तक कृष्ण विछुड़ का श्राप दिया। राधा को जब श्राप मिला तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा पर तुम सदैव मेरे पास रहोगे। जी हाँ दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने जाना कि राधा रानी को दामा ने श्राप दे दिया है तो उन्होंने राधा रानी से कहा, तुम्हारा जन्म तो होगा पर सदैव तुम मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि श्री कृष्ण और राधा का बचपन में बिछड़ हो गया था। जबकि रामचरितमानस में बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया। इसलिए वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बने और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा ही रह गई। और नारद जी को इस छल का जब पता चला तब वो क्रोधित होकर बैकुंठ पहुँचे। भगवान विष्णु को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी ने श्राप की वजह से रामावतार में राम जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था, ये तो आप सब जानते हैं। और कृष्ण अवतार में देवी राधा के साथ। इसके अलावा अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी, जिससे राधा जी ने श्री कृष्ण के साथ जब पहली बार देखा था श्री कृष्ण जी को, भगवान श्री कृष्ण को जब राधा जी ने पहली बार देखा तब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखर से बांध दिया था, क्योंकि हमारे कान्हा नटखट
लीलाएं करते रहते थे। जब राधा जी ने उन्हें देखा तो वो घर से बंधे हुए थे, और कुछ लोग कहते हैं वो पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी। लेकिन जब राधा जी ने कृष्ण को पहली बार देखा तो वह कृष्ण के प्रेम में पागल जैसी हो गई थी, और कृष्ण कि उन्हें देखकर मोहित हो गए थे। तभी से माना जाता है कि राधा कृष्ण की मुरली सुनकर ही, जब राधा रानी कृष्ण जी की मुरली सुनती थी तो बस बावरी बनकर जहाँ होती थी वो नाचने लगती थी। ये प्रेम एक दिन का नहीं दोस्तों, पिछले जन्म का है। इसलिए जैसे कृष्ण भगवान उनसे मिले तो उन्हें अपने प्रेम की याद आई, और उन्हें ऐसा लगा कि हमारा सब कुछ हमें मिल गया हो, और वह उनसे मिलने बाहर निकल जाया करती थी। ये सब चीज़ें देख के ग्राम समाज में जो राधा रानी कृष्ण की प्रेम चर्चा चल पड़ी तो समाज के लोगों ने उनका बाहर निकलना मना कर दिया, जिससे श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा, राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यशोदा मैया ने कहा, राधा तुम्हारी ठीक लड़की नहीं है, पहले तो तुमसे बड़ी है, और दूसरा उसकी मंगनी प्राण के साथ हो चुकी है। मैया कान्हा को बातों से समझा रही थी, और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तब राधा का उसके साथ विवाह हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा उससे विवाह नहीं हो सकता। पर कान्हा हमारे कहाँ मानने वाले थे, वो तो भाई हठी थे, जिद कर लेते थे। तो मैया ने कहा, हम तुम्हारे लिए दूसरी कन्या ढूंढ लेंगे, और इससे भी सुंदर ढूंढ लेंगे, तुम परेशान मत हो लल्ला। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तभी यशोदा माँ ने नंद जी बाबा से कहा। कृष्ण ने नंद जी की बात भी नहीं मानी। तब नंद बाबा कृष्ण जी को गर्ग ऋषि के पास ले गए, और गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया, क्योंकि उन्होंने मैया यशोदा बाबा की बात नहीं मानी। तब नंद बाबा को लगा कि इन्हें समझाने के लिए गर्ग ऋषि के पास इन्हें ले जाना जरूरी है। तभी इन्हें समझ में आया, क्योंकि जिद कर लिए थे। तुम्हारा जन्म खास लक्ष्य के लिए हुआ है, गर्ग ऋषि ने समझाया कि लल्ला बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है। तुम तारणहार हो, इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करने के लिए आए हो, तो स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह करना नहीं चाहिए, तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे नहीं बनना तारणहार, मैं अपनी ग्वाल बालों के साथ, गैयों के साथ पहाड़ों के बीच रहना चाहता हूँ। मैं इन्हीं के बीच अपने आप को आनंदित और प्रसन्न महसूस करता हूँ। मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो अधर्म की शुरुआत क्यों करूँ? जो मुझे चाहती है मैं उसे प्रेम करता हूँ और उसे छोड़ दूँ, ये तो अधर्म हुआ ना गुरु, ये तो अन्याय हुआ, ये तो न्याय नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने भी गर्ग ऋषि से ऐसे ही बहस की, ऐसे ही बातें की। फिर गर्ग मुनि हर तरह से समझाते रहे, लेकिन कृष्ण नहीं माने। तब वे कृष्ण को एकांत में ले जाते हैं और फिर सारा रहस्य, सारा वृत्तांत बताते हैं। तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हो, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो। तुम्हारी माता पिता को कंस ने कारागार में बंद कर दिया है, और तुम पर जो बचपन से आक्रमण होते रहे हैं वो तुम्हारे मामा कंस ने किए हैं, ये सभी जानते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ नहीं कह सके, किसी भी कहने की स्थिति में नहीं रहे। उन्होंने कहा, कृपया मेरे बारे में कुछ और बताइए। तब गर्ग मुनि ने कहा, नारद ने तुम्हें पहचान लिया है, तुमने अपने सभी गुणों को प्रकट कर दिया है। तुम ही वह महापुरुष हो जिसके बारे में ऋषि मुनि चर्चा करते आ रहे हैं। तुम्हें मथुरा में कंस के चंगुल में अपने माता पिता को निकालना है और सबको बचाना है। बस ये सब बात सुन के भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए गोवर्धन पर्वत में एकांत में। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण, तब कृष्ण गोवर्धन पर जाकर एकांत में विचार करने लगे। फिर उसके बाद वो कंस के बुलावे पर मथुरा चले गए, वृंदावन को छोड़ के। उसके बाद कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए।
अपने माता पिता को कंस के चंगुल से छुड़ाया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना विवाह कर लिया। रुक्मिणी, सुभद्रा उनकी पत्नियों के नाम है। फिर कृष्ण ने अपना विवाह कर लिया। कहते हैं राधा जी का विवाह यशोदा जी के भाई से हो गया। भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी के प्रेम की मिसाल आज भी देते हैं, क्योंकि कृष्ण और राधा एक ही हैं, वो अलग अलग ही नहीं है। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। दोस्तों, छोटा सा प्रसंग, छोटी सी कहानी से क्या शिक्षा मिली? छोटी सी कहानी हमारी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को लेकर थी। यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कहानी, प्रसंग और कथा के साथ। ठीक है दोस्तों, राधे राधे जय श्री कृष्ण।